हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा एमएस वर्ड के अंदर टेबल कमांड है कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल कमांड कैसे काम करती है। ज्यादातर हम जितने भी लेटर एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो उनके अंदर मोस्टली देखने को मिल जाता है कि उसमें टेबल ड्रॉ किया होता है। तो वो टेबल कैसे ड्रॉ होता है आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो आपने इंसर्ट टैब में अंदर जाना है और यहाँ पर टेबल पे क्लिक करना है। देखो, टेबल ड्रॉ करने के 3 प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो होता है वो आप टेबल पे कर्सर लेकर आए, जितने भी सेल्स पर कर्सर लेकर आएंगे उतने सेल आपके पेज पर ड्रॉ हो जाएंगे। आप क्लिक कर दें, आपका टेबल ड्रॉ हो चुका है। आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, यानी इसके साइजेस चेंज कर सकते हैं। आप कर्सर लेकर आए, लाइन के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो ये साइन बनेगा, ये रीसाइज का साइन होता है। आप इसे रीसाइज कर सकते हैं। ये रो रीसाइज हो रहे हैं, आप कॉलम रीसाइज कर सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या होता है टेबल ड्रॉ करने का। तो आप फिर से इंसर्ट के अंदर गए, टेबल में इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपने यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है। तो आपको कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे मुझे 10 कॉलम चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ रोज, मुझे रो चाहिए 7 रो चाहिए। तो उसके बाद ओके कर दें। आपके उतनी रो कॉलम आपके सामने ड्रॉ हो जाएंगे। रीसाइज का मैंने बता दिया है कि आप इन्हें रीसाइज कर सकते हैं, तो वो सेटिंग आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करें। तो तीसरा प्रोसीजर जो है हमारा वो होता है इंसर्ट के अंदर टेबल में ड्रॉ टेबल। ये मैनुअल प्रोसीजर होता है, मतलब आप इसे मैनुअली अपने हाथ से आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पेंसिल आपके हाथ में आ जाती है। आपने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना, उसके अंदर आप रो लगा सकते हैं। ये रो होते हैं, इस तरह से ये कॉलम होते हैं। तो हमने कुछ रो और कॉलम इस टेबल के अंदर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अगर मैंने इस रो के अंदर कुछ मैटर लिख दिया और मैं इस रो को, मुझे सपोज करो मुझे ये रो चाहिए ही नहीं है, ये वाला रो मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप इसे डिलीट कैसे करेंगे। तो उसके लिए डिलीट के लिए आपके पास क्या होता है, हमारे पास जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास टैब्स बढ़ जाती हैं, यानी हमारे पास डिजाइन और लेआउट के 2 टैब एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ये टेबल से ही जुड़े होते हैं। जब भी आपका टेबल के अंदर कर्सर है तो ये टैब आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप टेबल से बाहर हैं, जैसे टेबल से बाहर आएंगे तो वो टैब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो हाइड हो जाते हैं। तो वो टेबल के साथ ही चलते हैं। तो टेबल में क्लिक करेंगे तभी वो टैब्स आपके सामने आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, लेआउट के अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे ये रो नहीं चाहिए। तो उस रो को डिलीट कैसे करूं, तो मैंने उस रो के किसी भी सेल में कर्सर छोड़ देना है और डिलीट के अंदर जाके मैं डिलीट रो कर दूंगा, तो वो रो डिलीट हो जाता है। और अगर मुझे ये कॉलम डिलीट करना हो तो ये कॉलम कैसे डिलीट होता है, आपको उस कॉलम के किसी भी सेल में कर्सर रखना है और फिर से लेआउट के अंदर जाना है और डिलीट कॉलम कर देना है, तो कॉलम डिलीट हो जाता है। और अगर आप इस कॉलम के राइट साइड में अगर आपको कॉलम की जरूरत पड़ती है, सपोज करो मुझे राइट साइड में एक कॉलम और चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो कॉलम ड्रॉ कैसे करूं, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। देखो यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट लिखा हुआ है और इंसर्ट राइट लिखा हुआ है। आपका कर्सर देखें फ्रेंड्स, जहां भी कर्सर होगा उसके ही लेफ्ट राइट में कॉलम इंसर्ट होते हैं। तो आपको कर्सर रख देना है और राइट पे क्लिक कर देना है, तो आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैंने मैटर यहाँ पर लिखा और मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, तो फिर से लेआउट के अंदर जाएंगे, आपको इंसर्ट बिलो करना पड़ेगा, तो उसके नीचे आ जाएगा एक रो और। देखो अबव बिलो रो होते हैं, यानी रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कर्सर का ध्यान रखना है कि आपका कर्सर है कहां पर, उसके हिसाब से आप इसमें रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस सेल के अंदर अगर कर्सर रखा और मुझे इस सेल के अंदर 2 कॉलम 2 रो चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा सेपरेट सेल के अंदर। यहां पर आप फिल करेंगे 2 कॉलम और 2 रो, ओके कर देंगे, तो उसके अंदर 2 कॉलम और 2 रो ड्रॉ हो जाएंगे। मैंने इसको कंट्रोल जेड से वापस ले लिया। अगली कमांड में आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो सिलेक्ट किया मैंने टेबल को। अगर मुझे ये रो कॉलम आपके एक साइज के नहीं है, आपको लग रहा है कि छोटे बड़े रो कॉलम्स हैं और मुझे बिल्कुल सेम साइज के रो कॉलम्स चाहिए थे, तो वो कैसे करेंगे आप सेटिंग। आप इसको एक बार सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे, तो उससे क्या होता है आपके रो एक साइज के हो जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं
तो कॉलम एक साथ जुड़ जाते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है। मैंने कोई भी मैटर लिखा, अगर आप चाहते हैं कि ये मैटर आपके सेल के बिल्कुल सेंटर में हो, सेल के बिल्कुल सेंटर में, मैंने इसको थोड़ा रीसाइज कर रहा हूँ, सेंटर में चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर अलाइनमेंट्स होती हैं, यहाँ से आप सेंटर पे क्लिक कर दें, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। कई बार हमें मैटर को 90 डिग्री में रोटेट करना होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शंस होती हैं, 3 डायरेक्शंस आपके पास यहाँ पर होती हैं, तो आप पहले क्लिक करें, फिर दूसरा और ये तीसरा, 3 प्रोसीजर होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास डिजाइन का एक टैब और होता है, आप डिजाइन में जाएं। डिजाइन के अंदर आपके पास लाइनिंग स्टाइल होते हैं, यहाँ से आप लाइनिंग स्टाइल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल लाइनिंग लगी हुई है। अगर आप डबल लाइनिंग चाहते हैं तो डबल भी होती है इसके अंदर, आप यहाँ से डबल लाइनिंग लें। तो डबल लाइनिंग ड्रॉ कैसे होती है, उसके बाद लिए आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है और यहाँ पर ड्रॉ टेबल होता है, और फिर आप ड्रॉ करें डबल लाइनिंग। इस टाइप से आप इसमें नई लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी डबल के साथ। और अगर इरेज करनी है तो उसके लिए आपके पास इरेज होता है। जैसे मुझे ये रो नहीं चाहिए तो मैं इस रो को काट दूंगा, ये कॉलम भी नहीं चाहिए, अब उसे इरेज कर दें और ये भी ऐसे इरेज हो जाएगा। तो डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिला लाइनिंग की स्टाइल, साइज है, उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर रेड कलर करना है, और उसके बाद आप लेआउट के अंदर जाएं, वहां से ड्रॉ करें तो रेड लाइन का भी चलेगा। तो लेआउट के अंदर, डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिला साइज, कलर और उसका पेंसिल आपकी कैसे चलानी है आपने। उसके बाद लेआउट के अंदर जाके आप यहाँ ड्रॉ लेंगे, ड्रॉ से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज आपका क्लियर हो गया, आपको अलाइनमेंट्स क्लियर होगी। अगर आप इस टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए आपके पास सेपरेट टेबल होता है, तो आपका टेबल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और टेबल कमांड अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको एक टेबल के साथ एक फॉर्मेट तैयार करना सिखाऊंगा कि टेबल के अंदर फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। तो थैंक यू आज के वीडियो देखने के लिए।